Will you take alimony? Yeah, I mean, obviously. Okay, so will you be okay if your husband takes dowry? No. सोचो समझो और क्वेश्चन करो, बिकॉज जब तुम क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करोगे, तुम मैनिपुलेट करना, तुम्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एलिमनी, बिकॉज इंटरनेट पे काफी डिबेटेबल टॉपिक बन चुका है, जहाँ पे दोनों ही जेंडर का अपना अपना टेक है इस चीज को लेके। कईयों के हिसाब से एलिमनी होनी चाहिए, कईयों के हिसाब से एलिमनी नहीं होनी चाहिए, कईयों के हिसाब से अगर एलिमनी लीगल है तो डाउरी भी लीगल होनी चाहिए। तो आज हम इस चीज के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एलिमनी बनाई क्यों गई थी। एलिमनी वाज क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियली वीकर स्पाउस व्हिच वाज जनरली वुमन, बिकॉज पुराने टाइम पे औरतों को ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाई। तो वो हमेशा फाइनेंशियली अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहा करती थी। तो चाहे जितना मर्जी वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, जितना मर्जी उसमें मेंटल इमोशनल फिजिकल अब्यूज हो उस रिलेशनशिप में, वो वहां से निकल नहीं पाती थी, बिकॉज उसको पता था कि मैं फाइनेंशियली इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एलिमनी जो कि बनाई गई थी वुमन के प्रोटेक्शन के लिए, वुमन को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, वही आज कई औरतें उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उसको एज ए बिजनेस मॉडल यूज कर रही हैं पैसे निकलवाने के लिए मर्दों से। और जब कोई मर्द इस चीज को पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे क्लियरली वुमेन अपने राइट का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो उसको मिसोजिनिस्ट बोल दिया जाता है, उसको एंटी फेमिनिस्ट बोल दिया जाता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों। द गोल ऑफ एलिमनी वाज टू क्रिएट फाइनेंशियल फेयरनेस, ताकि जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट स्पाउस है उसको सपोर्ट मिल सके। बट आजकल हम इतने केसेस देख रहे हैं जहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी औरतें अनफेयर अमाउंट मांग रही हैं, और उनको सैंक्शन भी हो रहे हैं, जो कि हमने रिसेंट अतुल सुबाजी के केस में देखा, जहाँ पे स्टार्ट निकिता सिंघानिया स्टार्ट हुई थी 1 करोड़ से, जो बढ़ते बढ़ते अमाउंट उसकी 3 करोड़ तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उसको उसके ऊपर मेंटल प्रेशर आया, उसकी फैमिली भी सफर कर रही थी, इसकी वजह से हम सब जानते हैं कि क्या हुआ, उस इंसान ने अपनी जान ले ली। उसके बाद भी कितने सिमिलर केसेस आए। जब मैंने ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे क्लियरली मैन का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जहाँ पे वुमेन अपने राइट का गलत इस्तेमाल कर रही है, हम उस चीज को कैसे पॉइंट आउट नहीं करेंगे। और वुमेन सुनकर ट्रिगर मत हो जाना, यहाँ पे इंडिविजुअली देखता हूँ चीजों को। मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही जेंडर में अच्छे इंसान भी होते हैं, बुरे इंसान भी होते हैं। बट जहां मैन राइट के बारे में बात हो जाती है, जितने भी सोडो फेमिनिस्ट इंटरनेट पे अवेलेबल है, सारे ट्रिगर हो जाते हैं, उनका स्पाइडर सेंस ऑन हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये फेमिनिज्म पे कहीं ना कहीं हमला है, कि मुझे अब फेमिनिज्म को बचाना पड़ेगा। तो बेसिकली दो टैक्टिक्स यूज होते हैं फिर एलिमनी का काउंटर देने के लिए। जहां पहला है कि स्ट्रॉमैन फैलेसी, जो कि कईयों को लगता है हमें मतलब नहीं पता इस चीज का। बंदा पूछेगा हाउ आर यू, व्हाट्सअप, स्ट्रॉमैन फैलेसी, लॉजिकल फैलेसी, ये फैलेसी, लाइक आई डोंट थिंक दे इवन नो द मीनिंग ऑफ दोस वर्ड्स। स्ट्रॉमैन फैलेसी वो होती है जब तुम सामने वाले के पॉइंट को जानबूझ के मिस इंटरप्रेट करते हो, एग्जैजरेट करते हो, और फिर तुम उस एग्जैजरेटेड वर्जन का आंसर देते हो। मोर लाइक हम कहते हैं कि अनफेयर एलिमनी नहीं होनी चाहिए। ये सूडो फेमिनिस्ट क्या करते हैं, अनफेयर हटा देंगे, एलिमनी को डिफेंड करने लग जाते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो कि फाइनेंशियली वीकर वुमन को एलिमनी नहीं मिलनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि एलिमनी का कंसेप्ट ही खत्म हो जाए। तुम क्या चाहते हो कि एलिमनी ना होने की वजह से औरतें अब्यूजिव रिलेशनशिप को छोड़ ना पाए। तुम एंटी फेमिनिस्ट हो, तुम मिसोजिनिस्ट हो। नहीं, डिबेट ये नहीं है कि एलिमनी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि होनी चाहिए। हम सब जानते हैं ऐसी औरतें एग्जिस्ट करती हैं जिनको एक्चुअली फाइनेंशियली सपोर्ट की नीड है डिवोर्स के बाद। बट इतनी औरतें हैं जो कि अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी अनफेयर अमाउंट मांग रही हैं, विच इज रॉन्ग। तभी अनफेयर लगाते हैं, बट अनफेयर हटा के पूरा कॉन्टेक्स्ट चेंज कर देते हैं कॉन्वर्सेशन का। इनके दिमाग में मिस एंट्री होती है, हर चीज को मैन वर्सेस वुमेन बना देते हैं। कि अगर बंदा कोई मैन राइट के बारे में बात करता है, इनके दिमाग में ऑलरेडी एक असम्पशन चल रही होती है कि एंटी फेमिनिस्ट है, जस्ट बिकॉज ये मैन राइट के बारे में बात कर रहा है। इनके दिमाग ही ऐसे चलता है। कई कई मर्द ऐसे भी हैं जो फेमिनिस्ट है, एट द सेम टाइम मैन राइट के बारे में बात कर सकते हैं, बट ये ऐसे मर्दों के एग्जिस्टेंस को एंटरटेन तक नहीं करते कि ऐसे एग्जिस्ट भी करते होंगे। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights, but because they want to discredit feminism. क्योंकि इनको वुमेन को डिफेंड करना है, बिकॉज इनके हिसाब से फेमिनिज्म यही है कि वुमेन को डिफेंड करते रहो, चाहे वो गलत काम क्यों ना करे। फेमिनिज्म वाज अबाउट इक्वालिटी नॉट सुपीरियरिटी। जब अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होने के बाद तुम एलिमनी मांग रहे हो, तो उसे एम्पावरमेंट नहीं कहते, उसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं। दूसरा टैक्टिक जो कि यूज करते हैं काउंटर देने के लिए, वो है कंपैरिजन। कि हाँ, औरतें इतने टाइम से ओप्रेस्ड हैं, औरतों के साथ एसिड अटैक होते हैं, हैरासमेंट होती है, रेप होते हैं, मर्डर होते हैं, डाउरी किलिंग होती है, ईव टीजिंग होती है, फीमेल फीटिसाइड होता है। उसके मुकाबले अनफेयर एलिमनी तो कुछ भी नहीं है। ये किस टाइप का लॉजिक है, ये बताओ। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि ये इनजस्टिस जस्टिफाइड है बिकॉज पास्ट में तुम्हारे साथ काफी इनजस्टिस हुई है। ये क्या लॉजिक हुआ? तुम चाहते हो कि हाँ, दोनों इनजस्टिस जब इक्वल हो जाएगी तब हम दोनों जस्टिस के लिए लड़ेंगे। ये लॉजिक है बेसिकली तुम्हारा। और सबसे
तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम ना इस चीज को ऐसे नहीं देखते हो। तुम्हारे हिसाब से जब भी जेंडर वॉर होता है मैन वर्सेस वुमन होता है, बट जैसे अतुल सुभाष जी का केस ही देख लो, तुम कैसे देखते हो निकिता सिंघानिया वर्सेस अतुल सुभाष। यहाँ पे एक फीमेल है, उसकी वजह से एक मेल सफर कर रहा है। बट यहाँ पे तो देखो, अतुल सुभाष की माँ भी तो थी, वो भी तो सफर कर रही थी। यहाँ पे मैन और वुमन है ना, और निकिता सिंघानिया का भाई भी था। यहाँ पे भी मैन और वुमन है, यहाँ पे भी मैन और वुमन है। ये सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं और ये सफर कर रहे हैं, तो वुमन भी तो सफर कर रही है यहाँ पे। तुम उन वुमन को क्यों इग्नोर कर देते हो? अनफेयर एलिमनी जब क्रिएट करोगे तो जो अनफेयर एलिमनी दे रहा है उसकी फैमिली भी तो सफर करती है। तुम इस चीज को कैसे भूल जाते हो? यही केस देख लो। अब तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम पता कैसे सोचते हो, कलेक्टिव पनिशमेंट की तरह सोचते हो कि हाँ तुम्हें सफर करना पड़ेगा बिकॉज तुम एक ऐसे ग्रुप से एसोसिएट होते हो जो कि जिसने दूसरे ग्रुप को काफी टाइम से ऑप्रेस किया है। मैं मर्द हूं, मुझे सफर करना पड़ेगा बिकॉज काफी मर्दों ने काफी औरतों को के साथ ऑपरेशन किया। ये क्या लॉजिक हुआ? मेरी आइडियोलॉजी, मेरे बिलीफ सिस्टम उन मर्दों से अलग भी तो हो सकते हैं। बट वही बात है, तुम जनरलाइजेशन पे खेलते हो, इंडिविजुअलिटी का कंसेप्ट मार दिया तुमने। हर केस इंडिविजुअली अलग होता है, हर केस में मर्द गलत नहीं होते, हर केस में वुमन गलत नहीं होती। अब तुम अपने भाई को लेके चलो, तुम फीमेल व्यूअर से मेरा इतना कुछ है ना, तुम्हारा भाई हो सकता है, तुम्हारा कोई कजन हो सकता है जिसके साथ तुम्हारी अच्छी बॉन्डिंग हो, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तुम अगर उसको कोई ऐसी वाइफ मिले जो कि 10 दिन में उसे छोड़ दो और फिर अनफेयर अमाउंट मांगे उससे, जिसकी वजह से वो सफर कर रहा है, उसकी फैमिली भी सफर कर रही है, तुम बोलोगे ये चीज जस्टिफाइड है बिकॉज काफी टाइम से मर्द औरतों पे ऑपरेशन करते आ रहे हैं। बट काफी मर्द अच्छे भी हैं ना, तुमने जनरलाइजेशन कर दिया कि मर्द बुरे ही होते हैं। ऑल मैन, ऑल मैन, ऑल मैन। ये देखो, अब लेट से इसको निकिता सिंघानिया जैसी वाइफ मिल गई, तब भी तुम ऐसे बोल के जस्टिफाई करोगे ये तो बंदा फेमिनिस्ट है, इसको साथ तो कुछ नहीं होना चाहिए। बट जहां तुमने ऑल मैन कर दिया, ये भी तो उसी मर्दों में आता है। तुम इतना नहीं समझ पाते। कलेक्टिव पनिशमेंट इसी को बोलते हैं जहां पे एक इंडिविजुअल को सफर करना पड़ेगा बिकॉज जिस ग्रुप से वो एसोसिएट होता है वो काफी टाइम से गलत करता आ रहा है। बाकी इस वीडियो का ये इंक्लूजन है कि एलिमनी शुड एग्जिस्ट बट इट शुड बी फेयर। अच्छा खासा पैसा कमाने वाली औरतों को अनफेयर अमाउंट नहीं मिलनी चाहिए। काफी औरतें जानबूझ के पढ़ी लिखी होने के बाद भी काम नहीं करती बिकॉज उनको पता है कि एलिमनी आएगी, तो लाइफ टाइम एलिमनी नहीं होनी चाहिए, एक टाइम तक होनी चाहिए और उनको फोर्स करना चाहिए कि तुम भी काम करो। बाकी अगर मैं वुमेन राइट के मिसयूजेस के बारे में बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वुमेन राइट के खिलाफ हूँ या वुमेन के खिलाफ हूँ। मैं फेयरनेस के साथ हूँ, जस्टिस के साथ हूँ। चाहे वहां पे लड़का खड़ा हो लड़की खड़ी हो, सही के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी जेंडर के साथ नहीं। तुम भी जानते हो कि दोनों ही जेंडर में अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है। बाकी इन सूडो फेमिनिस्ट की बात करूंगा, इनका काम कुछ नहीं है, इनका काम सिर्फ है रेज बेट कंटेंट बनाना जहां पे जेंडर वॉर स्टार्ट हो जाए, इनके कमेंट सेक्शन में लड़का लड़की लड़ते रहे ताकि इनको एंगेजमेंट और फॉलोअर्स मिले। जहां पे मर्दों और औरतों ने जस्टिस के लिए खड़ा होना स्टार्ट कर दिया, वहां पे इनके पेजेस बंद हो जाएंगे बिकॉज इनके पेजेस चलते इस चीज पे, मिसएंड्री पे, मैन वर्सेस वुमेन कंटेंट बना के। तभी कहता हूँ मैं क्रिटिकल थिंकिंग लेके आओ ताकि तुम इसको क्लियरली देख पाओ। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, तुम जेंडर वॉर भी स्टार्ट कर सकते हो ताकि मुझे भी एंगेजमेंट मिले। बाकी अगर तुम कोई भी प्रॉब्लम फेस करो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं ट्राई करूंगा अच्छी वीडियो बनाने का। ठीक है, स्टॉप जेंडर वॉर।